बच्चों, मैं सोहेल सर क्यूरियस माइंड चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं का पाठ क्रमांक 15, जिसका शीर्षक है आप कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक हैं निदा फाजली। ये एक बहुत अच्छे लेखक हैं और एक साथ ही साथ बहुत ही अच्छे कवि भी हैं। लेखक ने जो ये शीर्षक दिया है, आप कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इससे ये बताना चाहते हैं कि एक वो दौर था जहाँ अगर कोई पड़ोसी भी बीमार हो जाए या किसी मुसीबत में हो या किसी दुख में हो, तो फौरन दूसरा जो पड़ोसी था या पड़ोसी हुआ करता था, वो जो है उसको जाकर मिलकर उसकी सराहना करता था, उसकी पूछताछ करता था, उसके दुख में शामिल होता था, उसके दुख का भागीदार हुआ करता था। लेकिन आज का जो दौर है, ऐसा कोई बचा नहीं, और अगर कोई बचा है तो सिर्फ उंगलियों पर गिने चुने लोग ऐसे बचे हुए। आइए हम लोग जानते हैं इस पाठ में लेखक ने क्या लिखा हुआ है और क्या समझाना चाहते हैं। बाइबल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, बाइबल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। बाइबल जो है वो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, कुरान जो है वो इस्लाम का धर्म ग्रंथ है। इन दोनों धर्म ग्रंथों में बाइबल में सुलेमान, सोलोमन और कुरान में सुलेमान जिनको कहा गया है, उनके बारे में जानते हैं। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। ईसा जो हैं इनसे 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वो एक ऐसे राजा थे, सिर्फ इंसानों के नहीं, पूरे जीव जंतु जितने भी हैं इस पूरे सृष्टि में, उन सबकी भाषा जानने वाले और उन सबको समझने वाले ये राजा हुआ करते थे। यहाँ पे एक शब्द है हाकिम। विद्यार्थियों, हाकिम ये जो होता है, इसका जो अर्थ है वो राजा है। आप यहाँ पे हाकिम और हकीम इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत होइए। हाकिम का मतलब होता है राजा, हकीम का मतलब होता है वैद्य, इलाज करने वाला। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। अभी ये जो सुलेमान थे वह चींटियों की यानी सभी जीव जंतुओं की वो भाषा को समझते थे और ये चींटियों की भी भाषा भली भांति जानते थे। अब जब इनका लश्कर, लश्कर का मतलब होता है फौज, फौज लेकर एक पहाड़ी में से होते हुए जा रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहाँ से चींटियाँ जो थी वहाँ पे थी उस रास्ते में। तो उन चींटियों को घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। तो चींटियाँ आपस में क्या बात कर रही हैं, एक सहम कर, डर कर, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। वो क्या बोल रही हैं चींटियाँ, डर कर कि कहीं हम लोग घोड़ों की टापों में कुचल न जाएं, तो उससे बेहतर है कि अपने अपने बिलों में जल्दी चलो। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले। सुलेमान ने जैसी उनकी आवाज़ सुनी, उनकी बातें सुनी, तो थोड़ी देर रुक गए और कहा, बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। वे क्या कह रहे हैं चींटियों से, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने, ईश्वर ने सबका रखवाला बनाया हुआ है, यानी सबकी हिफाजत करने वाला बनाया हुआ है। वो किसी के लिए मुसीबत नहीं है, सबके लिए मोहब्बत है। वो जो है प्यार बांटने के लिए आया हुआ है, स्नेह बांटने के लिए आया हुआ है। वो किसी के ऊपर मुसीबत नहीं डाल सकता। वो जो है सबका रखवाला है। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की।
और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। जब चींटियों ने सुलेमान की बात सुनी तो चींटियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने ईश्वर से दुआ की। क्यों दुआ की? क्योंकि ये जो व्यक्ति है हमारी बातों को सुन सकता है, समझ सकता है और हमारे लिए इसने अपनी पूरी लश्कर को रोका और कहा कि सुलेमान जो है सबका रखवाला है, किसी के ऊपर मुसीबत बनने वाला नहीं है, किसी को परेशान करने वाला नहीं है। तो इनका जो ये व्यवहार था चींटियों को लेकर, इतनी सी छोटी होती हैं चींटियाँ, आपको पता है, इतनी छोटी जीव जंतुओं के लिए भी एक राजा का ये व्यवहार देखकर जो चींटियाँ हैं वो खुश हुई और उन्होंने क्या कहा कि और उन्होंने क्या किया, ईश्वर से प्रार्थना की। किसके लिए? इस अच्छे व्यक्ति के लिए, इस अच्छे आदमी के लिए। और फिर सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। सुलेमान जो थे वो अपने मंजिल की तरफ, यानी जिधर वो जा रहे थे वो निकल गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। ऐसी एक और घटना सिंधी भाषा के जो महाकवि शेख आयाज जो हैं वो सिंधी भाषा के एक बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा मतलब क्या होता है? जीवनी किया हुआ है। इसका ऐसी एक और कथा का जिक्र किया हुआ। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चोंटा रेंग रहा था। वह खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। एक दिन शेख अयाज के जो पिता थे, इन वो जो दौर था उस वक्त जो लोग थे वो नहाने के लिए नदी, नालों या तालाब या फिर कुओं के ऊपर जाया करते थे। ऐसे ही कहीं किसी जगह पर से ये नहाकर आ रहे थे। तो घर पर पहुंचने के बाद इनका जो खाना था वो परोसा गया था और ये खाना खाने के लिए जैसे ही बैठे, अभी खाना शुरू नहीं किया था, तो जब तक उनके जो बाजू था, बाजू के ऊपर एक चोंटा, चोंटा यानी एक कीड़ा होता है, जिसको एक बड़ा कीड़ा होता है जिसको चोंटा कहते हैं, वो इनके बाजू पे था। उसको देखकर ये खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। तो माँ ने पूछा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो शेख अयाज के पिताजी क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैंने एक चोंटे को बेघर कर दिया हुआ है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया हुआ है। बेघर यानी जिसका किसी का घर नहीं है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो जहाँ पर ये नहा कर आए थे वो कुएं पर उसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, ये कहकर वो उठ खड़े हुए और चले गए। बच्चों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक दौर वो भी हो गुजरा है जहाँ पर एक व्यक्ति, यानी जो लेखक हैं शेख अयाज, सिंधी भाषा के, उनके जो पिता हैं, नहाने के लिए कुएं पे गए हैं। वहाँ से आते वक्त उनके बाजू पर कोई चोंटा लग के आया हुआ है और घर में पहुँचने के बाद खाना खाते वक्त जब उनके बाजू पर उनको वो चोंटा दिखता है तो उस चोंटे को पहुँचाने के लिए वो शख्स कहाँ पे गया हुआ है? कुएं पे गया हुआ है। आज ये पॉसिबल है? कोई है किसी के पास इतना वक्त है? नहीं। यानी यहाँ पे क्या पता चलता है कि आप सृष्टि में, आपका इस दुनिया में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, आप कैसा व्यवहार सामने वालों के साथ करते हैं। आप अगर प्यार बांटोगे तो डेफिनेटली आपको प्यार मिलेगा, आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। बाइबिल और पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में, पावन का मतलब होता है, अर्थ होता है पवित्र। नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। नूह नाम के एक पैगंबर, पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का संदेशवाहक। उनका असली नाम लश्कर था। नूह का असली नाम क्या था? लश्कर था। लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वो इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे।
अरब के जो देश है, उन्होंने उनको नूह के नाम से याद किया है। उनका असली नाम क्या था? लश्कर था। अभी उनको नूह नाम का लक़ब दिया गया है, यानी उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे। क्यों रोते हैं, देखते हैं। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। एक मर्तबा नूह के सामने से एक जख्मी कुत्ता गुजरा, तो उस जख्मी कुत्ते को देखकर नूह ने कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान। जब कुत्ते ने यह अपमानकारक बात नूह से सुनी, तो उस कुत्ते ने जवाब दिया, क्या कहा कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तू अपनी मर्जी से इंसान है। बनाने वाला सबका तो वही एक है। बनाने वाला तो सबका वही एक है। हम सबको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया। यदि सभी से प्राण निकलकर वापस मिट्टी बना दिया जाए, तो किसी का कोई निशान बाकी नहीं रहेगा, जिससे पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। जब नूह ने कुत्ते की ये बात सुनी, तो वो उनको इतना पश्चाताप हुआ कि वे एक पैगंबर हैं। वे एक पैगंबर थे, और उन्होंने जब एक कुत्ते को धुतकारा, तो उस कुत्ते को बुरा लगा, अपमानजनक लगा। तो उस कुत्ते ने क्या कहा कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तू तेरी मर्जी से इंसान। हम सबको बनाने वाला कौन है? एक परमेश्वर है। तो उसकी ये जो बात थी, नूह को बहुत बुरी लगी। उनको इतना पश्चाताप हुआ कि वो सारी उम्र रोते रहे। विद्यार्थियों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति ने कुत्ते को कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, और उस कुत्ते ने जवाब दिया कि न मैं मेरी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तू तेरी मर्जी से इंसान है। यहाँ पे छोटे से अपमान की वजह से वो कुत्ते को इतना बुरा लगा, और उनको खुद को इस बात का इतना खेद हुआ कि मैंने एक प्राणी का अपमान किया। इस बात को लेकर वो सारी उम्र उस पश्चाताप में रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता जा नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। महाभारत में जब सब युधिष्ठिर का साथ छोड़कर चले गए, इसका मतलब यानी एकक एकक जैसे ही समाप्त होते गए उनके साथी, तो उनके बाद उनके साथ में अंत तक कौन था? एक कुत्ता ही था। दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। दुनिया कैसे वजूद में आई? बच्चों, हमने विज्ञान में पढ़ा है कि दुनिया कैसे वजूद में आई। और धार्मिक ग्रंथों की अगर बात माने, अगर हम लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं और अगर समझते हैं, तो उसके अंदर यानी दुनिया कैसे वजूद में आई, उसके बारे में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, उसकी रचनाएं की गई हैं। संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, लेकिन संसार किसी एकमात्र व्यक्ति का नहीं है। ना मेरा ना तुम्हारा। ये किसका है? ये सबका है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि के इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि किसी की इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है।
पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलकर जुलकर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। अभी इसमें, इस धरती पर, इस ज़मीन पर, इस पूरे संसार में सिर्फ एक इंसान ही नहीं, इंसान का ही हक नहीं है। इसके अंदर पूरे जीव जंतु, परिंदे चरिंदे, छोटे जीव बड़े जीव, सभी का हक है। इसमें सभी की हिस्सेदारी है। अभी मानव जाति जो है, यानी जो इंसान है, अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। अभी यहाँ पे जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करने का मतलब सिर्फ बड़े बड़े घर बांधना ही नहीं है। वो क्या है हम लोग समझते हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। पूरा संसार एक परिवार के समान था, जहाँ पे एक दूसरे की फिक्र हुआ करती थी। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। टुकड़ों में मतलब क्या, हर एक को अभी खुद की ज़िंदगी प्यारी है, हर एक को अभी खुद की अपनी फैमिली प्यारी है, और फैमिली में से खुद का यानी अपनी ही फैमिली प्यारी है। वो कैसे, मैं आगे समझाता हूँ। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलकर जुलकर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। पहले जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी, ठीक है, यानी पिता हैं, उनके भाई हैं, पूरे भाई बहने बहनोई वगैरह पूरा खानदान मानो मिलजुल कर ऐसे रहता था। आज वो बात है नहीं। आज भाई भाई मिल के नहीं रह रहे हैं। आज भाई समझो वो अपनी जैसी अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेता है, तो कुछ पश्चात बाद फ़ौरन वो अलग अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। फिर उसके कई माध्यम हो सकते हैं, कई वजह हो सकते हैं उसके। कहीं नौकरी के लिए बाहर रहा तो वो अलग रहेगा अपनी फैमिली को लेकर, या अगर गांव में रहा, भाइयों भाइयों में अगर प्रॉब्लम हुई तो वो अलग रहेंगे। बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से आज कोई एक साथ मिलकर रहना पसंद नहीं करता है। कुछ एक लोग हैं जो आज भी इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आप हकीकत में देखोगे तो वो बहुत खुश हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं देखो, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है, ज़मीन कम पड़ती जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ वहाँ घर बनते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अगर अड़ोस पड़ोस में भी देखो, अगर 10-15 साल पीछे अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ घर होंगे, और अगर उसी जगह जगह पर अगर आज हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे घर हो रहे हैं। उसी प्रकार समंदर के नज़दीक वाले हिस्सों में भी जहाँ बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, उनको जंगलों को काट कर वहाँ पे बहुत सारे घर बनते हुए जा रहे हैं। प्रदूषण, जिसकी वजह से जंगल कटेंगे तो डेफिनेटली प्रदूषण तो होगा ही होगा। पंछियों को बस्तियों से भागना, पंछियों का पंछियों को बस्तियों से भागना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। पंछी जो हैं, जो अगर पुराने दौर की बात करें तो सुबह सवेर उठने के बाद पंछियों की सुरीली आवाज़ कानों में गूंजा करती थी, लेकिन आज उसका सुनना या सुनाई पड़ना बहुत नासा हो गया है। और पंछी जो कहाँ किस तरफ चल रहे हैं, जहाँ भी जंगल है वहाँ पे ही हमको पंछी देखने के लिए मिलते हैं। अगली बात क्या है, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अभी बारूदों की विनाश लीला यानी क्या है, जो वार शुरू हैं, आज भी कुछ वार शुरू हैं, जिसके अंदर ये जो शब्द है विनाश लीलाओं ने, विनाश लीला यानी क्या, बहुत सारे नुकसान, यानी दुनिया में बहुत सारी जगह पे जंग शुरू हैं, वार शुरू हैं, जिसके अंदर यूक्रेन और रशिया है। अभी 1 साल से ज़्यादा होने को आया, वहाँ पे वार शुरू है। अभी जब भी वार होती है आप देखेंगे तो विनाश, बहुत सारा विनाश होता है। बिल्डिंगों की बिल्डिंगें, गांव के गांव, शहर के शहर पूरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के
इसी असंतुलन के परिणाम हैं। अभी ये जो हमको बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और जो नए नए रोग हैं, ये किसकी निर्मित है कह रहे हैं? मानव की ही निर्मित है। जंगलों को काटकर समाप्त किया जा रहा है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जिसके वातावरण दूषित होता जा रहा है, इसलिए नई नई बीमारियां आ रही हैं। और वातावरण दूषित होने की वजह से अचानक से बारिश हो रही है और सैलाब आ रहे हैं। प्रकृति को ये बिगाड़ने का, असंतुलित बनाने का काम किसने किया है? इंसान ने किया है, और उसी के ये परिणाम हैं जो हमको भुगतने पड़ते हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। यानी नेचर जो है उसकी भी सहनशीलता की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट टूटती है तो क्या होता है, उसका एक उदाहरण यहाँ पे लेखक ने दिया हुआ है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बिल्डर यानी जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो क्या कर रहे थे? समंदर को पीछे ढकेल कर, यानी समंदर को पीछे ढकेलने का मतलब क्या है? यहाँ पे वहाँ पे मिट्टी वगैरह डालकर, ज़मीन बनाकर, यानी समंदर की हाइट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर मिट्टी डालकर जगह बनाना, इसको कहते हैं समंदर को पीछे ढकेलना। क्या किया था? ऐसे बहुत सारे बिल्डरों ने यानी गैर कानूनी तरीके से समंदर की जगह पे मिट्टी डालकर, समंदर से मिट्टी की हाइट को ज़्यादा ऊपर बनाकर पानी खुद ब खुद पीछे चला गया। तो ऐसी जगह से बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई हुई थी। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। समंदर सिमटता जा रहा था मतलब आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी। अभी यहाँ पे लेकर क्या करें, देखो पहले उसमें, यानी समझो इंसान अपने पैर लंबे करके जैसे बैठता है ना, तो यहाँ पे समुद्र को क्या करें, पैर हैं ऐसे एज्यूम करते हुए, ध्यान में रखते हुए क्या करें कि पहले समुद्र ने अपनी क्या की, फैली हुई टांगें, यानी जो समुद्र ने अपने पाँव जो लंबे किए हुए थे उसको अंदर खींच के लिया अपनी तरफ। थोड़ा सिमट कर बैठ गया, कुछ वक्त कर सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो किसको जगह कम पड़ रही है? ये समंदर। यानी इसके पीछे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग ज़मीनें कम गिरने लगेंगी तो कहीं के तालाब ख़त्म करेंगे, या तालाबों में मिट्टी डालकर तालाब कई जगह पे ख़त्म किए हैं लोगों ने, वहाँ पर भी घर बने हैं। कहीं कहीं समुद्रों के नज़दीक जितने भी जंगल थे उनको ख़त्म करते हुए वहाँ पर भी अपने घर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर इन जगहों को घेरना, यानी जहाँ पे भी इंसानी बस्ती होती जा रही है, वहाँ का जो समंदर है वो पीछे पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी डालकर वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। तो ये पीछे पीछे जा रहा है। पहले कैसे टांगों को अंदर करके लिया, फिर सिकड़ कर बैठा, यानी उकड़ू, यानी अपने दोनों पैरों के बलबूते पर बैठ गया। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। अभी क्या कह रहे हैं, जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा क्या आता है? कम आता है, लेकिन जब आता है तो बड़ा भयानक आता है। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। क्या किया समुद्र ने? एक रात अपनी लहरों पर, यानी समुद्र की लहरों पर जहाज तैरते हैं, दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। समुद्री जहाज, ये बम्बई के अंदर ये हादसा हुआ था कि लहरें इतनी बड़ी थी जिसकी वजह से समंदर के अंदर से 3 बड़े बड़े जहाज आकर बम्बई की अलग अलग जगहों में ऐसे गिरी हुई थी, जैसे क्रिकेट खेलने के बाद कोई क्रिकेट प्लेयर 6 मार रहा, इन बॉल बाउंड्री के बाहर जाकर कहीं गुम हो जाते, उस हिसाब से ये कहाँ थी, ये जो बड़े बड़े जहाज कहाँ थे? पानी में थे।
तो पानी में से निकल कर ये कहाँ आए? सिटी में आए। कहाँ कहाँ आए हम लोग देखते हैं। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के क्वार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर। यानी ये 3 अलग अलग जगहों पर आकर समंदर के बीच में चलने वाले, समंदर की ज़्यादा गहराई में चलने वाले जहाज़ आकर कहाँ गिरे थे? समंदर के किनारों पर। यानी सोचो समंदर को कैसे गुस्सा आया। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं? समंदर को गुस्सा आने का कारण क्या है? लोगों का किया हुआ अतिक्रमण। उसको गुस्सा आने की वजह से उसने क्या किया? अंदर जो जहाज़ पानी पर तैर रहे थे उसके ऊपर, वहाँ तो उसका हक था उस पानी पे। तो उसने क्या किया? उसने उठाकर जहाज़ को कहाँ फेंका? बाहर फेंका। सैलानियों का नज़ारा बना बावजूद कोशिश के फिर से चलने फिरने के काबिल न हो सके। यहाँ पे सैलानियों ने देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बहुत कोशिश की कि इनको रिपेयर करके दोबारा से पानी में छोड़ा जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहे। एक और कहानी के बारे में अभी लेखक बता रहे हैं इसके अंदर। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वो खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में आज़ान देकर सबको सवेरे जगाता है। यहाँ पे लेखक की जो माँ है, उन्होंने कुछ आदेश अपने बच्चों को दिए हैं, यानी कुछ बातें बताई हुई हैं, वसीयत की हुई हैं कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या कहा है? सूरज ढलने के बाद आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। जब शाम होती है, सूरज जब डूब जाता है, तो उसके बाद पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, वरना वो क्या करते हैं? रो पड़ते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। जब शाम होने के बाद बत्ती के अंदर जब दिया लगा जाता है या बत्ती लगाई जाती है, तो उस वक्त कहते हैं कि फूलों को मत तोड़ो। जब भी आप दरिया पर जाओ तो दरिया को सलाम किया करो, जिसकी वजह से क्या होता है? दरिया खुश होता है। कबूतरों को भी मत सताया करो, क्योंकि वह हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। हज़रत मोहम्मद कौन है? वह एक पैगंबर हैं, यानी ईश्वर के संदेशवाहक हैं। उन्होंने अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद की मज़ार है, उस गुंबद पर उन्होंने कबूतरों को घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी है, इसलिए उनको सताया मत करो। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। क्या कह रहे हैं कि मुर्गों को भी मत सताया करो, क्योंकि मुर्गे क्या करते हैं? अजान होने से पहले, यानी जब भी सुबह अजान होती है, तो उससे भी पहले मुर्गे क्या कहते हैं? बांग देते हैं। यानी जो मुल्ले का यानी मुर्गा जो चिल्लाता है सुबह में, वो जो आवाज़ देता है कुकड़ों को, आपने सुना है वहाँ। इसको ये क्या कह रहे हैं कि वो मुल्ला जी, यानी जब मस्जिद में जब आज़ान देते हैं, उससे पहले कौन जगाता है लोगों को? मुर्गा जगाता है, इसलिए उसको भी परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक के पार्ट में इतना ही। बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको और बेहतर बनाऊंगा। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।